ट्रेडर्स, आज हम लोगों का 7 अप्रैल मंडे का दिन एंड दोपहर के 2 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज की मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है एंड क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स रहेंगे और बहुत कुछ आज सीखने को भी है, उसको भी समझेंगे। सो फाइनली मार्केट के अंदर एक डंप आ चुका है। 84,000 से सीधा 74,000 आए हैं एंड इसी बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बात भी किया था कि क्रैश आने का पॉसिबिलिटी है आफ्टर चाइना न्यूज़, क्योंकि वो चीज़ें हम लोगों को इस कैंडल से ही समझ आने लग गई थी, जो हमारी वेडनेसडे की कैंडल बनी थी, जब हम लोगों ने यहाँ पे 2 सपोर्ट लेके 2 दिन का फिर कंटिन्यू करना स्टार्ट करा था एंड बीच रोड पे ही चाइना की न्यूज़ आ गई थी एंड देन वी गॉट टू डाउन। जब उसी दिन हम लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि यस, मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर फंडामेंटली काफ़ी बिगड़ चुका है एंड इस बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात भी करी थी कि अगर हम लोगों को नीचे आना है देन 84,000 इज़ द लेवल। यहाँ से ही हम लोग रिटेस्ट कर करके नीचे की साइड आना स्टार्ट करेंगे एंड संडे की नाइट ज़्यादा वो मोमेंटम आना था, जो कि एक्सपेक्टेड था ही कि संडे की नाइट मार्केट ने डंप किया एंड देन ऑनवर्ड्स मंडे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड ओवरऑल भी देखें, आज हम लोग टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे कि टेक्निकली क्या चीज़ें चल रही हैं एंड फंडामेंटल्स पे भी थोड़ा आप लोगों को समझाऊंगा कि फंडामेंटली चीज़ें कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं प्राइस के ऊपर, राइट। तो इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो फाइनली 82,000 का लेवल जो काफ़ी टाइम से मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, ये वाला, वो एक हेड एंड शोल्डर बना के इस तरीके का पैटर्न बना के मार्केट ने फाइनली उसे ब्रेक कर दिया है एंड 82,000 का संडे की जो क्लोजिंग है वो 80,000 के भी नीचे हुई है, क्योंकि 80,000 नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल था। और अगर आप देखोगे 80,000 के नीचे हम लोग वीकली क्लोजिंग अभी तक नहीं कर रहे थे। वीकली चार्ट के बारे में भी हम लोग सेम ही बात कर रहे थे कि अगर जाना है 80,000 इज़ द सपोर्ट। यहाँ से ऊपर बहुत अच्छा निकला भी था, लेकिन उसके बाद आई थी न्यूज़। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा बॉटम यहाँ पे रेडी कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग्स मैटर एंड क्लोजिंग नहीं हुई। दैट्स वाई क्लोजिंग हमारी इतनी नीचे हुई और उसके बाद आज अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सपोर्ट की अगर बात करोगे तो वी आर ऑन नेक्स्ट सपोर्ट 72,000 से लेकर 70,000 का जो ये एरिया है, यही हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है। आपको याद होगा कि 2024 का पूरा साल हम लोग इसी रेंज के अंदर रहे थे एंड देन दिसंबर के स्टार्ट में हम लोगों ने ब्रेकआउट किया था। तो ये वही सारा सिनेरियो है और वही सपोर्ट है हमारा। लेट्स सी ये सपोर्ट कैसा रिएक्ट करता है। क्या नेगेटिविटी जो फंडामेंटली इतनी चल रही है उसके अकॉर्डिंगली क्या और ज़्यादा सेलिंग आने वाली है और फिर से हम इस सपोर्ट के नीचे ट्रेड करने वाले हैं, तब ये एक हिस्टोरिक रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारे लिए और काफ़ी टाइम फिर हम लोग इसके नीचे रहने वाले हैं। और अगर मार्केट को जंप करना है तो ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ से मार्केट जंप कर सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मार्केट के कंटिन्यू करने के 2-3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट कि एक हेल्दी करेक्शन आना चाहिए। सेकंड, वहाँ से स्ट्रक्चर कोई ना कोई सपोर्ट लेकर मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर बनाना चाहिए एंड थर्ड, अपने रेजिस्टेंसेस को ब्रेक करना चाहिए एंड अपने लोज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यही 3-4 चीज़ें होती है जिनको माइंड में रखना होता है जब भी हम लोग कोई रिवर्सल देखते हैं। इस जगह पे भी देखो हम लोगों का ऑलमोस्ट कितना 30% का करेक्शन आया था एंड 30% के करेक्शन के बाद हम लोगों ने कितना रिकवर किया था, ऑलमोस्ट 124% रिकवर किया था। तो इसमें आप जाके अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे ध्यान से कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी पिछले रीटेस्ट में, तो 30% का करेक्शन एक चीज़ थी। उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस के आसपास आके ट्रेड कर रहे थे मल्टीपल टाइम्स, ये सेकंड चीज़ थी कि बार बार हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे एंड सपोर्ट के आसपास जितनी बार आ रहे थे बुलिश जा रहे थे, बाइंग दिख रही थी एटलीस्ट। यहाँ पर आप देखोगे पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से आपको बाइंग ही नहीं दिखेगी वीकली कैंडल में। ये जो 2 कैंडल में बाइंग आई थी, मैंने ये भी आपको बताया था कि ये कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है। मार्केट का यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करना बड़ा मुश्किल है। या तो मार्केट रिटेस्ट करके कंटिन्यू करे या तो ऊपर ही होल्ड करके फिर कंटिन्यू करे, वो सिनेरियो ज़्यादा बेटर है। ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रहा है। आप अगर टोटल ध्यान से देखोगे ग्रीन कैंडल दिख ही नहीं रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस आ ही नहीं रही है। आप जब भी मार्केट को बुलिश होना होगा, आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल कम है, ग्रीन कैंडल ज़्यादा है। और जब भी मार्केट बेरिश हो रहा है, आप देखो यहाँ पे रेड कैंडल ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल कम है। ये तो बहुत बेसिक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग किस मार्केट के अंदर है।
राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट जो है जिस पर मेरी नज़र रहेगी वो रहेगी 70,000 टू 72,000 73,000। एंड इस जगह पे क्या कर रहा है मार्केट वन डे में, क्या चीज़ें बना रहा है, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। सो अभी का प्लान देख लेते हैं। आज के दिन भी आप देखोगे हम लोग 80,000 के आसपास से फॉल करते हुए आए हैं। लास्ट सपोर्ट जो हमारा 78,000 का है उससे भी नीचे नीचे ट्रेड कर रहे हैं, विच क्लियरली शोज़ कि मार्केट काफ़ी बेरिश हो रखा है। एंड अभी जो नेक्स्ट सपोर्ट ले रहा है मार्केट 73,000 के आसपास ले रहा है, एंड मुझे पता है यहाँ कहीं पे होल्ड करना की कोशिश करेगा या फिर हम लोग डायरेक्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। दोनों सिनेरियो में हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग हो सकती है। तो वन डे में चीज़ें अभी इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, सिंपल ही है कि मार्केट वन साइडेड फॉल कर रहा है एंड कोई सेटअप खास वहाँ पर है नहीं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 आवर के अंदर लास्ट सपोर्ट जो हम लोग मल्टीपल टाइम्स ले रहे थे विच इज़ 82,000, फाइनली उसको हम लोगों ने ब्रेक किया एंड वहाँ से हम लोग डाउन साइड को कंटिन्यू किया। कल के दिन संडे को भी काफ़ी अच्छा मोमेंट, संडे को पैटर्न बहुत अच्छा बना था। अगर आप ऊपर देखोगे यहाँ पे डबल टॉप बन गया था एंड उसके बाद उस डबल टॉप पे सारा प्रॉफिट है, उसके बाद उस डबल टॉप पे सारी रैली आई हुई है पूरी 10,000 पॉइंट की। तो दैट्स बेस्ट जिसने संडे को ट्रेड किया होगा वेल, बट मेरे रूल्स में संडे को ट्रेड करना नहीं है, दैट्स वाई मैंने वहाँ पे अवॉइड किया। इंट्राडे चार्ट देखोगे तो कल दोपहर से हम लोग गिरना शुरू हो गए थे एंड फिर उसके बाद आज सुबह हम लोगों ने एक रीटेस्ट करा। इसी तरीके का रीटेस्ट आपको याद होगा कि जब हम लोग अप साइड को गए थे तब भी सेम सिनेरियो रिपीट हुआ था। यहाँ पर आप देखो कि संडे के दिन हम लोगों ने एक अप रैली करा, मंडे के दिन एक रीटेस्ट करके कंटिन्यू करा, राइट। यहाँ पर डाउन साइड में भी सेम सिनेरियो है कि संडे के दिन रैली किया, मंडे के दिन एक रीटेस्ट करके फिर रैली किया। और अभी आप देखो ना कितना नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये वॉलीटिलिटी आएगी जब भी इतना बड़ा मूवमेंट मार्केट के अंदर आता है, ये वॉलीटिलिटी आती है। दैट्स वाई ऐसे कि चीज़ों को अवॉइड भी करना इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा डंप देख के सब फोमो में आ जाए कि हमने तो मिस कर दिया, हमने तो मिस कर दिया। ये गलत चीज़ है। कोई पोजीशन ना लेना भी एक पोजीशन है। अभी पिछले दिनों 7th नंबर ऑफ रूल मैंने अपनी बुक में से यही शेयर किया था, बुक समरी में से, कि कोई पोजीशन ना लेना भी मार्केट में एक तरीके की पोजीशन लेना ही है। तो इसीलिए पेशेंस के साथ यहाँ पे वेट करना है। जब तक कुछ बनेगा नहीं तब तक ट्रेड लेने का कोई पॉइंट नहीं है। जब तक वो ट्रेड आपके रूल में नहीं आ रही तब तक वो ट्रेड लेने का पॉइंट नहीं है। किसी को नहीं पता होता कि जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे लुक, जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर ऐसे ट्रेड कर रहा होता है ना, तो किसी को नहीं पता होता कि अब मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा, क्योंकि नीचे ही सपोर्ट है, राइट। तो लॉजिकली देखें तो टेक्निकल या तो आप टेक्निकल एक्सपेक्ट पे ट्रेड कर लो, या तो मार्केट के र्यूमर्स पे ट्रेड कर लो, या तो आप इन्फॉर्मेशन को ट्रेड कर लो, या तो सेटअप को ट्रेड कर लो। एंड दोनों चीज़ें बहुत अलग है। कई सारे ट्रेडर्स ने मेरे को मैसेज भी किया था, सर सबको पता था मार्केट डंप करेगी, चाइना की न्यूज़ के बाद हम नेगेटिव हो गए थे, सो वाई डिडंट यू शॉर्ट। कहाँ शॉर्ट करूँ? संडे के दिन कोई प्लान नहीं होता क्या? ये ब्रेकआउट पे शॉर्ट कर लूँ, सपोर्ट के ब्रेक पे शॉर्ट कर लूँ? सपोर्ट पे कोई शॉर्ट करता है? खुद सोच के देखो, चीज़ों को लॉजिकल एस्पेक्ट से देखा करो। ये नहीं कि चीज़ मतलब कुछ भी हवा में बोल दिया। आप खुद देखो कि यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं था। जो बंदा संडे को ट्रेड नहीं करता, यहाँ पे शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं था। या तो हमारा शॉर्ट रेजिस्टेंस से ही ऑलरेडी हो रखा हो, जिस दिन ये वाला डंप आया था, या तो वहाँ से ही हमारा डबल टॉप पे रेजिस्टेंस से ही शॉर्ट हो रखता है, तो हम लोग यहाँ पे आराम से कंटिन्यू कर लेते, कोई इशू नहीं था। लोअर लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट, आराम से कंटिन्यू कर लेते। लेकिन नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट पे कौन शॉर्ट करेगा और रेजिस्टेंस पे कौन लॉन्ग करेगा? तो ये बेकार की बातें हैं कि हम यहाँ कर लेते वहाँ कर लेते। या तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर पाओगे, या तो आप मार्केट की इन्फॉर्मेशन को ट्रेड कर पाओगे। आपकी चॉइस है कि आप किसे ट्रेड करना चाहते हो। आपको हवा में पता है कि मार्केट बेरिश है, माहौल बेरिश है, इसका मतलब ये थोड़ी कि ट्रेड भी बेरिश साइड पे आप उठा लोगे। जब तक कोई सेटअप बनेगा, ट्रेड लेना और एनालिसिस करना दोनों बहुत बड़ा फ़र्क है। पिछली वीडियो के अंदर जाके देखो, मैंने आप लोगों को खुद बताया था कि चीज़ें फंडामेंटली ख़राब हैं, और अगर संडे बेरिश रहा, 82,000 के नीचे भी क्लोज़ किया, तो मंडे बहुत बड़ा डंप आने वाला है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्या उसी दिन से शॉर्ट करने लग जाऊँ? देर इज़ नो रीज़न बिहाइंड इट। ट्रेड करना, एनालिसिस करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो अभी आगे क्या प्लान कर सकते हैं इंट्राडे में, वो फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले नज़र मेरी रहेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस पे। 78,000 का रेजिस्टेंस है, जहाँ जो पहले सपोर्ट था हमारा, यहीं से जंप करके हम लोग 88,000 गए थे। पीछे जाके अगर आप अच्छे से देखोगे, दिस लेवल 78,000 अच्छा लेवल है, यहाँ से जंप करके काफ़ी ऊपर गए थे।
तो मेरी नज़र रहेगी एज अ रेजिस्टेंस उसको देखना कि अब कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये जो पूरा माहौल बना हुआ है इसको पहले मैं शांत होने दूंगा, फिर अगर कोई अच्छा पैटर्न बना के मार्केट जाने वाला होगा आज शाम या कल, देन मैं उसको ट्रेड करूँगा अप साइड को, या फिर अगर ऊपर चला जाता है वहाँ से कहीं से नीचे आता है तो वहाँ पे भी एक शॉर्ट का सिनेरियो बन सकता है। इस तरीके से मैं प्राइस को फॉलो करूँगा, प्राइस को बनने दूंगा, उसके बाद रिएक्ट करूँगा और मेरा लेवल्स पर नज़र रहेगा कि अब अगले लेवल्स को मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या अब इस ट्रेंड को थोड़ा सटल डाउन कर रहा है उसके बाद कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है या रिटेस्ट करके कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों पे एक आई रखूँगा एंड देन प्लान करूँगा। अभी ऑन अ सडन मैं कुछ प्लान नहीं करने वाला, क्योंकि मार्केट वन साइडेड ऑलरेडी इतना बड़ा मोमेंटम कर चुका है। यहाँ से शॉर्ट जाना भी बेवकूफ़ी होगी और यहाँ से ट्रेंड के अगेंस्ट जाना भी बेवकूफ़ी होगी। तो इसीलिए पेशेंस के साथ वेट करना यहाँ पे बेटर है। देन उसके बाद डिसाइड करना होगा कि क्या मोमेंटम प्लान्ड रहेगा। एंड ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, 74,000 ले लो या 72,000 ले लो, यही सारा ओवरऑल सपोर्ट है। धीरे धीरे मार्केट इस पे आने की ज़रूर कोशिश करेगा, क्योंकि एक्चुअल बाइंग ही वहाँ से मिलेगी। उससे पहले जिस तरीके की नेगेटिविटी फंडामेंटली चल रही है, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा बाइंग आएगी अभी, और आएगी भी तो थोड़ा टाइम लेगी मार्केट एक सपोर्ट पर, देन उसके बाद हम कहीं निकलना स्टार्ट होंगे। एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से फॉलो कर रही है, और ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमारे एक ट्रेडर ने आइडेंटिफाई भी किया था कि यस यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है एंड उसको मार्केट काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखोगे उन्हीं ट्रेंड लाइन्स के आसपास से हम लोगों ने रिजेक्ट किया था वेडनेसडे को, थर्सडे फ्राइडे इस तरीके से गया, सैटरडे हमारा फिर स्लो गया एंड संडे एक बड़ा डंप आ गया। यही चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं जितना हम लोगों ने प्लान किया था, राइट। सो आज की अपडेट में बस इतना ही, कुछ खास बताने को है नहीं। डंप आ गया है मार्केट के अंदर, लेट्स सी कितना सटल होता है मार्केट, क्या कंटिन्यूशन के लिए देख रहे हैं या फिर उसके लिए साइडवेज के लिए देख रहे हैं, वो दोनों चीज़ें हम लोगों को प्लान करके देखना होगा। कुछ बड़े ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं जिसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया है। सोल को देखोगे लास्ट सपोर्ट इसका $118-120 के आसपास था, उसको ब्रेक करके भी मार्केट अपने डाउन साइड को आया। $100 का जो आइकॉनिक लेवल है इसका, उस राउंड लेवल के आसपास अभी सस्टेन कर रहा है। इथेरियम देखोगे, इथेरियम में कुछ ज़्यादा ही डंप आया, इथेरियम कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है। जो पिछली बार भी आप देखोगे जब ये वाला डंप आया था तब भी इथेरियम बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था, एंड इस रैली के अंदर भी इथेरियम बहुत ज़्यादा सफ़र हुआ था। सो इथेरियम में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। आई गेस कि इंस्टीट्यूशंस इसमें से हैवी एग्जिट ले रहे हैं इथेरियम के अंदर से, और वो अब एक नए बॉटम का वेट कर रहे हैं। जब नया बॉटम आएगा देन दे विल कंटिन्यू विद इट, एक अच्छी बाइंग के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं सब लोग। तो आई थिंक ये एक रीज़न हो सकता है इथेरियम के लिए। नेक्स्ट सपोर्ट जो इथेरियम का 1500 एक राउंड लेवल है, एंड अगर नेक्स्ट सपोर्ट देखोगे वो बहुत अच्छे सपोर्ट पे इस टाइम इथेरियम, इसी सपोर्ट से उठकर मार्केट काफ़ी अच्छा रैली भी किया था। तो 1500 का एक लेवल है, उसके बाद आ जाता है 1200 का लेवल, एंड 1200 $1000 अगर आ जाता है तो हम लोग फिर 2022 के डंप वाले लेवल्स के आसपास आ जाते हैं। तो इथेरियम इज़ वेरी चीप राइट नाउ। जितने लोगों को अगर स्पॉट में ख़रीदना है तो यहाँ से अपना 20-30% खरीदना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जितने लोग ऊपर से खरीदते आए हैं तो वो भी यहाँ पर अपना 15% की बाइंग या 20% की बाइंग कर सकते हैं। जितने लोग ऊपर से खरीदते हैं, जितने लोग नीचे ज़्यादा खरीदो। जितने लोगों ने अभी स्टार्ट ही नहीं किया है वो नीचे अभी आप धीरे धीरे खरीदना शुरू कर सकते हो। ये दो तरीके के इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है कि अगर आपने ऊपर से ही शुरू कर रखा है तो बॉटम पे सबसे ज़्यादा बाइंग करो, ताकि जब मार्केट रिकवर हो तो आपका एवरेज प्राइस अच्छा खासा हो और आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आप शुरुआत नीचे से कर रहे हो तो हर 15%, हर 10% के डंप पे आप अपना 20-20% डिप्लॉय कर सकते हो, राइट। इस तरीके से स्ट्रेटजी के ऊपर आप चल सकते हो। मेरी भी इथेरियम में बहुत सारी स्पॉट बाइंग है, दैट्स वाई मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। एवक्स को देख लेते हैं। एवक्स भी अपना $15 के अराउंड आ गया। लास्ट टाइम हम लोग एवक्स पे बात ही कर रहे थे कि इट्स लुकिंग वेरी नेगेटिव, और जब से ये वाला एक रिवर्सल आया है उसके बाद तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था। हमारी पोजीशन भी थी, उस पोजीशन को हमने यहाँ पे एग्जिट किया था, एंड अगर हम उसे कंटिन्यू करते हैं तो वी कुड मेक हिस्टोरिक प्रॉफिट ऑल्सो। लेकिन ठीक है, इंट्राडे रूल्स ही सब कुछ है भाई, रूल के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को तो बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपके दिमाग में है, कैंडल चार्ट पे, राइट। डॉज कॉइन देख लेते हैं। डॉज कॉइन के अंदर भी सेम ही सिनेरियो था, जब हमें नेगेटिव वहाँ से लगना स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद $0.18 रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करा एंड देन कंटिन्यू करा। बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न बने, प्यारे प्यारे सिनेरियो बने हैं, और लेट्स सी अब मार्केट कहाँ किस डायरेक्शन में जाने का प्लान करता है, राइट। यहाँ से हम लोग की क्लोजिंग्स कैसी आती है, इवनिंग्स कैसा मूव करता है। ये वीक काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली इन्फ्लुएंस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है,
और इन चीज़ों का इम्पैक्ट आता ही आता है। न्यूज़ का इम्पैक्ट ओवरऑल बाइंग सेलिंग पे इम्पैक्ट हमेशा आता है, क्योंकि सारी दुनिया टेक्निकल्स पे ट्रेड नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हैं, अलग अलग सिनेरियो पे ट्रेड करते हैं। तो यस, वो सारा मिलके एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता ही है। सो लेट्स सी कहाँ पे चलता है। हमारा तो इंट्राडे एक सेटअप है, तो हमें उसी के ऊपर फोकस रखना है एंड इधर उधर ज़्यादा नहीं देखना। सो आप लोगों के कमेंट्स रीड कर लेते हैं। जितने लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने आप लोगों को अपडेट भी कर दिया था। कल रात को भी हम यही अपडेट कर रहे थे, सैटरडे को भी मैंने आपको यही अपडेट किया था कि लेट्स सी कि संडे कहाँ पे क्लोज होता है। एंड आप देखो कि संडे को हम लोगों ने 80,000 82,000 ब्रेक कर दिया था। एंड देन उसके बाद मॉर्निंग तक तो पूरी रैली ही आ गई थी। सो इसको ज्वाइन कर लेना। मैं वहाँ पे, और मैंने कुछ दिनों पहले लगभग अप्रैल 5 को, आज से 2 दिन पहले मैंने आपको ये बोला था कि मैं थोड़ा सा लिक्विड में आ गया हूँ $25,000 के। मैंने कुछ अच्छे कॉइन्स को सेल कर दिया था और मैं नई डिप्स के लिए वेट कर रहा था। मैंने ये मैसेज आपको 2 दिन पहले डाल दिया था, क्योंकि चाइना की न्यूज़ के बाद ये बहुत कॉमन था कि हम लोग जो स्पॉट बाइंग थी जितनी, उसको एग्जिट करते। तो इसीलिए मैंने उसको एग्जिट किया था। एंड अब वेट कर रहा हूँ नई डिप्स का। थोड़ा सा मेरा अभी भी 30% लिक्विड के अंदर हूँ। तो लेट्स सी क्या चलता है, उस हिसाब से मैं नेक्स्ट प्लान करूँगा एंड आपको अपडेट भी ज़रूर कर दूँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। आप लोगों के कमेंट पढ़ लेते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे देते हैं। राना भाई पूछ रहे, लकीली मैंने हाफ क्वांटिटी बुक कर ली इस ट्रेड में ऑन 1:2 जस्ट बिफोर न्यूज़, और बाकी का ब्रेक इवन ले लिया। वेरी ग्रेट यार। पता है, स्टार्टिंग में पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है राना भाई। आप जितना सर्वाइव करोगे मार्केट के अंदर, उतना ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे कि आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो। काफ़ी सारे ट्रेडर सर्वाइव ही नहीं कर पाते मार्केट में। वो फालतू के लॉसेस लेते हैं। 1:2 के बाद भी, ट्रेलिंग के बाद आके उनका ब्रेक इवन हिट हो रहा होता है। तो वो सिनेरियो तब फॉलो करो जब या तो आपके पास कैपिटल अच्छा हो, या तो उस पर्टिकुलर मंथ में आपने प्रॉफिट बहुत अच्छे करे हो। इट इज़ बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, राइट। सर आपने रिसेंट वीडियो में थोड़ी सी बात करी थी, कुछ कुछ ट्रेड्स में हम नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क भी कर सकते हैं। प्लीज़ इलेबोरेट दिस कि हम किस ट्रेड में अपने नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क कर सकते हैं और कितना ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मल रिस्क से ज़्यादा रिस्क आप तभी ले सकते हो जब इट्स लाइक बिजनेस, एक बिजनेस काउंटर होता है, उसको मैनेज करना होता है कि भाई इस महीने हमने इतनी ट्रेड्स नहीं करी हैं, तो मेरा जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स है उसके अकॉर्डिंगली मैं इतना रिस्क ले लूँगा। आज के दिन मान लो आप किसी दिन, मान लो आपका एवरेज ट्रेड दो ट्रेड का है एंड हर ट्रेड पे आपका $500 का रिस्क है दिन का। तो आपका दिन का रिस्क कितना हो गया? $1000। अब आपको पता है आज आपको एक ही ट्रेड करना है, तो आप वो $1000 का रिस्क एक ही ट्रेड में ले सकते हो, राइट, क्योंकि आपका पर डे का रिस्क 1000 है। फिर वो आप 2 ट्रेड में करो, आप 3 ट्रेड में करो, या आप स्कैल्पर हो आप 5 ट्रेड में करो, वो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपका लॉस 1000 नहीं टपना चाहिए, दैट्स कीप इन माइंड, राइट। एक तो ये कंडीशन होगी कि आप आज ट्रेड कम करने वाले हो, तो आप रिस्क बढ़ा सकते हो। दूसरा, आपका वीकली रिस्क क्या है। अगर आपका वीकली रिस्क है $1000 और आपको पता है कि आपने पूरे हफ्ते आपको कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आप ऑन अ सेकंड लास्ट अपॉर्चुनिटी कुछ अच्छा प्लान कर सकते हो, बड़ा रिस्क ले सकते हो। या फिर आपका कुछ प्रॉफिट्स हो रखा है मार्केट के अंदर, आप उस प्रॉफिट्स में से एक बड़ा रिस्क ले सकते हो अपने नॉर्मल रिस्क से बढ़ा के। जैसे आपका ऑलरेडी $5000 का प्रॉफिट हो रखा है एंड देन उसके बाद आपका एवरेज जो है वो $500 का लॉस है, तो आप 1500 और बढ़ा के इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पे $2000 का लॉस कर सकते हो। अब होता क्या है कि ये जो छोटे छोटे हम ज़्यादा रिस्क लेते हैं, इसी में रिवॉर्ड्स बनते हैं। आपका ये जो छोटा छोटा रिस्क होता है, यही आगे जाके बड़ा रिवॉर्ड में कन्वर्ट होता है। आप अभी स्मॉल रिस्क लेते हो, क्यों रिस्क लेते हो स्मॉल? क्योंकि आपको स्मॉल प्रॉफिट बनता है, आप स्मॉल रिस्क लेके स्मॉल प्रॉफिट के लिए जाते हो। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड मंथ में या ईयर में ऐसी हो जानी चाहिए जिसमें आप थोड़ा बड़ा रिस्क लो, क्योंकि ये बड़े बड़े रिस्क ही आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाते हैं। छोटे छोटे प्रॉफिट आपको सर्वाइव कराएंगे, लेकिन बड़े प्रॉफिट्स आपको एक्चुअल में ग्रोथ देंगे, राइट। तो ये 4-5 कंडीशन है जिसमें आप अपना रिस्क जो है वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, जो आपके नॉर्मल रिस्क है उससे ज़्यादा। I really learn more things here and also clear my doubts and mistakes, but one thing which is disturbing me in every seconds, and that is low funds bring to the market. Because sir, when we jump to market, so we earn 10 to 15%, 50%, but at least that's not enough, because we came here with low funds. And if we look at the funded account, so that is very risky for me and for middle class people. The funded accounts cannot be completely easily. प्लीज़ शेयर सम गुड आइडियाज़ विद अस डियर टीचर। वहाँ फंड्स को लेकर मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी काफ़ी अच्छा आप लोगों को आइडिया दिया है
कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार, जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं वी नीड टू हैव अ साइड इनकम। जितने भी लोग यहाँ पर हैं जो साइड इनकम कर रहे हैं, आप वहाँ से अपनी ट्रेडिंग को फंड कर सकते हो। बिकॉज फंडेड अकाउंट वगैरह ये सब सुनने में अच्छा लगता है, बट रिलायबल कितना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। फंडेड अकाउंट्स में आप एक बार अपना पैसा डाल दोगे, देन देर इज़ नो एग्जिट। आपने वो चीज़ ही बाई कर ली है। तो बड़े अकाउंट की तरफ तो कोई ज़्यादा जा नहीं सकता कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही $1000 है एंड मैं पूरे 1000 का फंडेड अकाउंट बाई कर लूँ। दैट डजेंट मेक एनी सेंस। क्योंकि एटलीस्ट अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो उस $1000 को आप हर पल देख रहे हो। अगर आपका $20 लॉस हुआ, $30 लॉस हुआ, फिर $100 लॉस हुआ, एटलीस्ट आपके पास मौका है कि आप 900 से एग्जिट ले सकते हो, आप विड्रॉल कर सकते हो, अपने घर पे ला सकते हो। बट इन फंडेड अकाउंट्स देर इज़ नो चांस। फंडेड अकाउंट इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसके अपने प्रोज हैं लेकिन अपने कॉन्स भी हैं, एंड उसके कॉन्स ज़्यादा हैं क्योंकि रूल बहुत सारे हैं। तो इसीलिए कोई बड़ा अकाउंट शुरू नहीं कर सकता बंदा फंडेड अकाउंट में, एंड बड़ा कैपिटल बंदे के पास होता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसीलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप जब भी ट्रेडिंग करो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से करो। 10% 15% भी अगर महीने का बना रहे हो कैपिटल के ऊपर तो वो काफ़ी है। जिस दिन कैपिटल आपके हाथ में आएगा बहुत बड़ा पैसा बनाने लग जाओगे। लेकिन पहले प्रैक्टिस करो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न मार्केट में बना पाओ, एक प्रोसेस फॉलो कर पाओ, एक स्ट्रेटजी फॉलो कर पाओ और उससे कंसिस्टेंट रिटर्न बने मार्केट में। उस सॉरी गाइस, ये बात करते करते स्पेस दब गया एंड स्पेस जो है वो शॉर्टकट की है मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। सो उसके बाद ही आप लोगों का एक्चुअल में कैपिटल धीरे धीरे बनेगा, कॉन्फिडेंस बनेगा। पहले कॉन्फिडेंस बनाओ। मैं गारंटी ले सकता हूँ आधे से ज़्यादा आप में से लोगों ने अभी तक कभी 6 महीने कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं बनाए होंगे, राइट। तो पहले वो काबिलियत पैदा करो, वो स्किल डेवलप करो, वो माइंडसेट डेवलप करो, प्रैक्टिकल देखो कि आप कितना ग्रो कर रहे हो, तब इस फील्ड में पैसा लगाने की सोचो। उससे पहले कोई ना कोई साइड इनकम ज़रूर होनी चाहिए, उससे आप अपनी ट्रेडिंग को फंड करो। क्योंकि जब तक बड़ा कैपिटल नहीं आएगा, आपके जो बहुत सारा पैसा कमाने के सपने हैं या कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे। क्योंकि स्मॉल कैपिटल में आप कुछ भी कर लो, आप साल का 100% का भी रिटर्न कर लोगे ना, जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है साल का 100% रिटर्न, लेकिन वो आपके लिए इनफ ही नहीं होगा। आप कभी भी सेटिस्फाइड ही नहीं होगे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस मीट ही नहीं हो रही हैं। और एक्सपेक्टेशन तो अलग बात है, रिक्वायरमेंट्स भी मीट नहीं हो रही हैं। तो इसीलिए येस, कैपिटल एक बहुत बड़ा इशू है एंड उसका एक ही सॉल्यूशन है, स्लो प्रोग्रेस। धीरे धीरे फंड बढ़ाओ, धीरे धीरे ट्रेडिंग करो, छोटा छोटा रिस्क लो। रिस्क प्रॉब्लम है, आधी से ज़्यादा दुनिया ट्रेडिंग में जानते हो क्यों फेल होती है? क्योंकि उनको रिस्क की समझ नहीं है। उसी सेम ट्रेड पे 1% रिस्क ले लो भाई, 1% रिस्क ले लो, लेकिन वो हमने लेना नहीं है क्योंकि उससे पैसा बनेगा नहीं। तो प्रॉब्लम आपकी कैपिटल में है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, बोलते हैं कि सर हम लिक्विडेट हो गए, हमने ट्रेड होल्ड कर रखी थी, वो लोग क्यों लिक्विडेट हो रहे हैं? उनको ज़्यादा कमाना है। कोई नहीं सोच रहा कि मैं सिर्फ $10 का लॉस लूँगा और 20 का प्रॉफिट लूँगा। हर कोई सोच रहा है कि मेरा 10,000 है तो एटलीस्ट मैं इससे 3,000 कमाऊँगा। हर बंदा 30% का एम कर रहा है, मार्केट में आते ही 30% का एम कर रहा है। बड़ी बड़ी बैंक्स 30% का एम नहीं कर रही, ये ट्रेडर बड़ा आया जो 30% का एम कर रहा है। सो नाउ यू गॉट कि लोग ट्रेडिंग को इतना ब्लेम क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिस्क को समझते नहीं है। दैट इज़ सो सिंपल, राइट। तो असद भाई, मेरा यही आप लोग आपको मशवरा होगा कि गो फॉर स्लो प्रोग्रेस। धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास कैपिटल का प्रिविलेज नहीं है, दैट्स आपके स्किल के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है। एंड जब आपके पास कैपिटल नहीं होता, सारी चीज़ें स्किल के ऊपर होती है, तब आपको ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है। क्योंकि एक छोटी सी गलती ना पूरे साल साल की मेहनत ले जाती है। मैंने अपनी आंखों से ट्रेडर्स को देखा है, वो पूरे साल डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हैं। कोई एक ऐसा दिन उनका दिमाग फिरता है और वो पूरे साल की मेहनत घुस जाती है। तो इसीलिए अपने आप को कितना आप कंट्रोल में रखोगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब आपके पास बहुत लो फंड होता है, राइट। और जितनी गलती है ना भाई, अभी कर लो, जितनी गलती कर सकते हो। जल्दी एंट्री कर ली, जल्दी क्लोज कर ली, अनडिसिप्लिन्ड हो गए, प्लान नहीं किया, चलती रैली में घुस गए, जितनी मिस्टेक्स हैं टेक्निकली या मेंटली अभी कर लो। बड़े कैपिटल में जाकर अपने आप को वैसा मत करना, वरना बहुत बड़ा झटका लगता है। सो इसीलिए अपने आप को आज से डिसिप्लिन बनाओ। कैपिटल आपके हाथ में नहीं है, कम से कम आपका प्लानिंग तो आपके हाथ में है। आप अपने आप को स्किलफुल ज़्यादा बनाओ। धीरे धीरे साइड इनकम करो, उससे अपनी ट्रेडिंग को फंड करो। फिर ट्रेडिंग चलने लग जाएगी, उससे फिर अपनी साइड इनकम को फंड करो। सिंपल है, यही ऐसे ही सारी दुनिया काम करती है, राइट। ओके गाइस, आज की क्लास में और आज की वीडियो में बस इतना ही
किसी और को अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में आके बता सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर भी करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँ। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। देखते हैं मार्केट किधर जा रहा है। डंप इतना अच्छा आ गया है, लेट्स सी। लोअर प्राइजेस भी आ गई हैं, क्या होता है। अभी लॉन्ग मत करने बैठ जाना। काफ़ी सारे ट्रेडर कह रहे थे सर लोअर प्राइस आके लॉन्ग कर लेगा। चीज़ों को चार्ट पे आने दो, चार्ट खुद बोलेगा। आप खुद बताओ शॉर्ट आना था, चार्ट ने बोला ना, यहाँ से चार्ट ने बोलना स्टार्ट कर दिया था। शॉर्ट आना था, चार्ट खुद बोल रहा था। अब लॉन्ग जाना होगा तो चार्ट खुद बोलेगा, राइट। तो इसीलिए कोई जल्दबाजी मत करो, चीज़ों को चार्ट्स पे आने दो। आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।